नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुख करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी भोपाल की, जहां लीलावती हॉस्पिटल कम समय में बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए पहचाना जाने लगा है। साथ ही बात होगी दतिया की, जहां महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर सिद्धस्थल गुप्तेश्वर मंदिर में आयोजित होने वाले मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े द्वारा मंदिर परिसर का निरीक्षण किया गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बदायूं से खबर है, जहां आरएल राजपूत और उनकी टीम ने यातायात नियमों के पालन के लिए सक्रिय अभियान चलाया। 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट पहनने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। प्रभास श्रीवास्तव, सचिन कुमार, जितेंद्र कुमार और रमेश कुमार सहित टीम मेहनत और लगन के साथ कार्य में लगी हुई है। नवंबर माह से जारी इस अभियान से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है और वाहन चालकों में जागरूकता बढ़ी है। चल रहा है अभी, सुनो, पुनः यातायात माह का पुनः शुभारंभ होने वाला है। जी। फरवरी माह में भी पुनः यातायात माह चलेगा। जो लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जागरूक भी किया जाएगा, जागरूक के साथ साथ कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत अच्छा। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जो बलिया के सहतवार में सिंगही गांव में 9 वर्षीय मासूम अभिषेक की अपने सगे चाचा चाची ने हत्या कर दी। विवाद के दौरान भाभी द्वारा देवर और देवरानी को बच्चा ना देने का ताना देने पर चाचा चाची ने ईंट से वार करके बच्चे की हत्या कर दी और शव को घाघरा नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी गणेश प्रजापति और अमृता देवी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त वस्तु बरामद की है। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 25 जनवरी को थाना सहतवार में सूचना मिली कि ग्राम सिंगही का एक 9 वर्ष का बच्चा 4 बजे खेल रहा था, घर से गायब हो गया है। इसके चाचा गणेश प्रजापति के तहरीर पर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। चूंकि बच्चा 9 साल का था, इसलिए तत्काल 3 टीमें गठित की गईं। उस पर कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे थे। इसी बीच में 31 जनवरी को करीब शाम को 5:30 बजे बच्चे की बॉडी 64 बंदा घाघरा नदी में मिला, जिनके द्वारा परिजनों के द्वारा इसको पहचान की गई। पहचान के उपरांत इसका पीएम कराया गया। तो इसमें जो इसका मृत्यु का कारण आया, इसके सर पे चोट लगने से पानी में गिरा देने से मृत्यु का आया। इसी क्रम में हम लोग कार्रवाई करते हुए घटना में इसके सगे चाचा गणेश प्रजापति और इसकी चाची अमृता देवी प्रकाश में आई। जब हम लोग सीसीटीवी के दौरान देखे तो गणेश प्रजापति अपने एक गांव के ही एक नाबालिग बच्चे को इसने बताया कि तुम और इसको अभिषेक, चलो तुमको पतंग दिलाते हैं, साथ ही साथ में कुछ खाना वाना खिलवा देते हैं। उस नाबालिग बच्चे ने इसको साइकिल पर बैठाया और गणेश प्रजापति अपने मोटरसाइकिल से उसी साइकिल के पीछे पीछे गया। वहां बंधे के पास में इसके सर पे ईंट का प्रहार कर दिया और साथ ही साथ बॉडी को अंदर डाल। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। बेतिया से खबर है, जो पश्चिम चंपारण के साठी थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन द्वारा 7 फरवरी को जनता दरबार सह भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी गईं, जिसमें सबसे ज्यादा भूमि विवाद के मामले सामने आए। पुलिस अधीक्षक ने निष्पक्ष और समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए और लंबित लगभग 100 मामलों के निपटारे के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच विश्वास मजबूत करना था। कार्यक्रम के दौरान अनुमंडल और अंचल पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, वार्षिक निरीक्षण साठी थाना का आज शेड्यूल के अनुसार किया जा रहा है और साथ ही साथ जनता दरबार का आयोजन भी यहाँ पे किया गया था। पूर्व से ही सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया था, लेकिन जो पब्लिक है वो काफ़ी कम यहाँ पे आई है और खास करके जिनका ज़मीन विवाद है उसी को लेकर के आई। मुख्यतः यहाँ पे लगभग 100 के ऊपर केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। उनसे संबंधित जो भी निराकरण पुलिस के स्तर से, मेरे स्तर से आपको संभावित उसको करने की मेरी यहाँ पे प्रयास मेरे द्वारा की जा रही है। अधिक थाने का निरीक्षण अभी प्रारंभ करूँगा। देखता हूँ कि जो भवन की जो स्थिति है उसको देखा गया है और जो कांड का निष्पादन है उसके ऊपर एसएचओ को संबंधित जो सर्कल इंस्पेक्टर है उनको निर्देश दिया गया। साथ ही साथ जो भी क्षेत्र में गश्ती हो गई या अवैध शराब से हो गया या मादक पदार्थ हो गए और अन्य विधि व्यवस्था संबंधित जो चीज़ें होंगी या ज़मीन विवाद जो कॉमनल नेचर के हैं, उन सभी को सही रूप से देखने के लिए और विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए जो संबंधित अध्यक्ष हैं उनको निर्देश दिया जाए। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट।
खबर भोपाल से, जहां बाईपास रोड स्थित लीलावती हॉस्पिटल कम समय से बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए पहचाना जाने लगा है। आधुनिक उपकरणों, अनुभवी डॉक्टरों और मरीज हितैषी सेवाओं के कारण मरीज तेजी से स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। अस्पताल में हृदय और सांस संबंधी बीमारियों सहित कई जटिल रोगों का सफल उपचार होता है। डायरेक्टर वीरेंद्र सोनी के अनुसार 55 बेड वाली ये सुविधा समय पर सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण इलाज पर केंद्रित है, जिसमें अनुभवी डॉक्टर, स्वच्छ वातावरण और अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को मुफ्त इलाज भी प्रदान किया जा रहा है। स्थानीय नागरिक इसे क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मानते हैं। मेरा नाम हिमांशु जाट है। मैं ब्यावरा वार्ड नंबर 3 का पूर्व पार्षद भी हूँ। ये मेरे अंकल को हम यहाँ लीलावती हॉस्पिटल लेके आए थे। क्या बीमारी थी? बीमारी तो सर ये समझिए कि हम उनको बिल्कुल बहुत बुरी कंडीशन में यहाँ लेके आए थे, जब उनका ऑक्सीजन लेवल मात्र 60% था। हम ब्यावरा से उनको लेके भागे थे, वहाँ से हमको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। यहाँ लीलावती हॉस्पिटल में हम जब आए तो इन लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में तुरंत इलाज उनका शुरू हुआ। और कितने आयुष्मान दिन पहले लेकर आए थे? हम 28 तारीख को इनको लेके आए थे शाम को 5:30 बजे। तो आज 7 तारीख है। 10 दिन हम उनको इस कंडीशन में घर लेके जा रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब कितने डेज रहे? सर ने मतलब सर वेंटी पे कितने दिन? पूरे 5 दिन रहे। हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ ने, सर ने मतलब फादर में जान डाली एक तरीके से। मतलब हमने उम्मीद छोड़ चुके हैं। डॉक्टर का नाम बताइए। हाँ सर, है ना, सेनी सर, वीरेंद्र सेनी सर। हॉस्पिटल का नाम है बताइए। ना, अपना लीलावती मल्टी भोपाल। ये हॉस्पिटल में लाने के लिए किसने बताया था आपको? हमें तो क्या था, कैसे पता चला ये? सर ये मेरे एक मित्र हैं वहाँ ब्यावरा में, मेरे एक मित्र हैं ब्यावरा में, वो मेडिकल लाइन में ही है। तो वो उनके फूफा जी का कुछ ऑपरेशन करा के गए थे यहाँ पे हार्ट का। सक्सेस वो हुए वो थे, बहुत इसलिए सक्सेस तो हुए थे। आपको- तो वो मेरा मित्र है, तो उसने मुझे बोला था कि यार भाई अगर तू जा रहा है तो लीलावती हॉस्पिटल एक बार जा, और बाकी अपनी किस्मत जो होगा। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। खबर दतिया से, जो कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर सिद्ध स्थल गुप्तेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया और मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं से सुगम और सुरक्षित दर्शन, भीड़ नियंत्रण और प्रवेश निकास मार्गों की स्पष्टता, पहाड़ी क्षेत्र में बैरिकेडिंग, कानून व्यवस्था, यातायात स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे और सभी विभागों से समन्वयपूर्वक काम करने को कहा गया, ताकि मेला शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रह सके। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। गढ़चिरौली से खबर है, जो जंगलों में पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा चलाए गए 3 दिन तक चले संयुक्त माओवादी विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कुल 7 कुख्यात माओवादी मारे गए, जिन पर 71 लाख रुपए का इनाम था। अभियान के दौरान विशेष पथक के जवान दीपक चिन्ना मडावी वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि जोगा मडावी घायल हुए। मुठभेड़ों में भारी हथियार और विस्फोट बरामद किए गए, जिसमें से AK-47, एक SLR 303 राइफल, जिंदा कारतूस और माओवादी साहित्य शामिल है। पुलिस ने अभियान को गोपनीय सूचना के आधार पर उपविभागीय अधिकारी अमर मोहिते के नेतृत्व में अंजाम दिया। ऑपरेशन जे प्रथमदा असे झालं की गडचिरोली C60 ने 3 दिवस 3 रातचे इतके लांब ऑपरेशन, अत्यंत होस्टाईल टेरेनमध्ये त्यांनी ऑपरेशन एक्झिक्यूट केलं आणि जे नियरेस्ट पगडंडी होते जिथपर्यंत तुम्ही पोहोचू शकता त्यापासून 14 किलोमीटर अंतरावर आमचे हे ऑपरेशन सुरू होतं आणि 3 दिवस 3 रात चाललेल्या ऑपरेशनमध्ये एकूण 7 जहाड माओवाद्यांना कंठस्थान घालण्यामध्ये गडचिरोली पोलिसांना यश प्राप्त झाले। सर्वात मोठी बातमी हे आहे की जे गडचिरोली कंपनी नंबर 10चे जे इंचार्ज, त्यांचे नेतृत्व होतं दोगटी चंद्रराव उर्फ प्रभाकर, तेलंगणाचे राहणार आहे, ते DKSZCM इंचार्ज ऑफ वेस्टर्न सब झोनल ब्युरो, इंचार्ज ऑफ कंपनी नंबर 10, त्यांच्यावर महाराष्ट्र शासनाने 25 लाख रुपयाचे बक्षीस जाहीर केले होते। त्यांचे खात्मा करण्यामध्ये गडचिरोली पोलिसला यश प्राप्त झालं। हे 7 कॅडर्सचे आयडेंटिफिकेशन झालेलं आहे। 3 आमची कंपनी नंबर 10चे कॅडर आहे आणि उर्वरित 4 जे आहे ते छत्तीसगडचे वेगवेगळ्या फॉर्मेशनचे कॅडर आहे। एकूण 7 माओवाद्यांवर महाराष्ट्र शासनाने 71 लाख रुपयाचे बक्षीस जाहीर केले होते आणि हे पूर्ण ऑपरेशन ADG स्पेशल ऑप्स डॉक्टर शेरिंग दोर्जे सर, IG अँटी नक्सल ऑपरेशन संदीप पाटील सर, DIG गडचिरोली अंकित गोयल सर, DIG CRPF अजय शर्मा सर यांच्या नेतृत्वाखाली गडचिरोली पोलिसने एक्झिक्यूट केलेलं आहे। ते आमचे शूरवीर जवान दीपक मडावीला आम्ही आदरपूर्वक श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि जे उर्वरित आमचे कॅडर राहिलेलं आहे
त्यांना परत मी आवाहन करतो की जे पण आमचे राहिलेला काडर आहे ते आत्मसमर्पण करून मुख्यधारामध्ये या, नाहीतर गडचिरोली पोलीस आणखी नक्षल विरोधी। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र की हवेली से, जहां लोहड़ी कालभोर हवेली तालुका पुणे में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से शुरू हुआ। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चला। प्रशासन और पुलिस द्वारा मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। नागरिकों से शांति और निर्भय वातावरण में मतदान करने की अपील भी की गई थी। हवेली से सी न्यूज संवाददाता यश सोलंकी की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जहां जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र के तासू पंचायत के नवादा गांव में अंजू कुमारी ने गांव के कुछ लोगों पर मारपीट, धमकी और आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। उन्होंने बताया कि 2 जनवरी 2020 को गोविंदराम और राम समेत 8-10 लोगों ने उनकी जमीन में लगे पंप सेट को जबरन हटाकर बोरवेल भर दिया और मारपीट का प्रयास किया। पीड़िता ने 4 से 9 जनवरी को भी लिखित शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। अंजू कुमारी ने पुलिस अधीक्षक से दोषियों के खिलाफ गंभीर और उचित कानूनी कार्यवाही की मांग की है। मेरा समस्या ये है कि हम हेरन थाना भी गए थे, वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद एसपी के पास भी आए, यहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। मेरा ये समस्या है कि जो मेरा बोर, मेरे ज़मीन में सरकारी बोर हुआ था, 2 साल होने के बाद वो डेट बोरिंग हो गया। तो पीएचडी विभाग में आके हम पता किए कि सर वो बोर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सर बोले कि वो हम लोग को काउंटिंग में नहीं है, वो तुम्हारा ज़मीन में तुम समझो तुम क्या करेगी नहीं करेगी। उसके बाद ऐसे हम 1.5 महीना हो रहा है, हम उसमें सबमर्सिबल डाल के यूज कर रहे थे। तो गांव के ही गोविंद राम, रामनाथ राम हमारा परगोतिया है, ये सब 8-10 आदमी को मीटिंग करके 2 जनवरी को सभी लोग मेरे घर में ढुक कर मेरे पति को मारने पीटने लगे और हमको गाली उली देने लगे। और बोर निकाल समर से अति जो बोरिंग था उसमें से बोर मोटर निकाल कर फेंक दिए बारी पे, और उसमें सब पत्थर डालकर भर दिए, मिट्टी डालकर भर दिए उसमें। उसके बावजूद में भी वहाँ के गांव लोग हमको कहने लगे कि तुमको कोई पानी नहीं देंगे, और हमको कोई उस गांव में पानी नहीं देते हैं, पीने नहीं देते हैं। इसकी वजह से हम उस गांव घर छोड़ दिए हैं। हमारे 3 गो बच्चा है, हम कहाँ जाएँ? हम इंसाफ भी मांगने जाते हैं, मेरा इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे काम मांग चाहते हैं जो बोरिंग ये लोग धासा है मिल के, गोविंद राम, अशोक राम और संतोष राम, इन लोगों ने और गांव के 8-10 गो बुला के जो भूया लोग का कास्ट को उठाए थे, इन लोगों से वापस ही मांग है कि हम लोग का जैसे ये लोग भरा है वैसे बोरिंग करवा दे। मेरा यही मांग है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय कुमार रवि है, थाना हेरहंज, नवादा हेरहंज। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।